लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोरोना संक्रमण से मचा हाहाकार। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बैकुंठ धाम में दाह संस्कार कराने वालों की लगी भीड़। दाह संस्कार के लिए 4 किलोमीटर तक लंबी कतारें। बैराज पुल से घाट तक 4 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइनें। तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? लखनऊ में तबाही का मंजर। सरकारी आंकड़ों को झूठा साबित कर रहे हैं शमशान घाट। कब्रिस्तान में लगी शवों की लंबी लाइन। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना से होने वाली मौतों से सरकारी आंकड़े झूठे साबित हो रहे हैं। शमशान घाट में इस समय लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बैकुंठ धाम में पैर रखने तक की जगह नहीं है। जहां नजर दौड़ाएं वहां सिर्फ लाशें ही नजर आएंगी। ये नजारा है बैकुंठ धाम का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से हो रही मौतों को लेकर जिस तरह के दावे सरकार कर रही है, उन दावों में कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। बैराज पुल से लेकर घाट तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। 4 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कानपुर से सुनील गुप्ता हमारे साथ हैं, लखनऊ से शिवम पांडे और साथ ही साथ उज्जैन से गगन सिंह। सबसे पहले कानपुर से सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुनील, आपका रुख करेंगे सबसे पहले, जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं, ऐसे में सरकार जो भी दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं हम काबू में कर रहे हैं संक्रमण को, उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, दावे तमाम सरकार कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि सारे दावे सिर्फ कागजों में सीमित तक रह गए। किसी भी दावे में कहीं भी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। जो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर फला फला नंबर जारी कर दिए गए, तमाम सारे नंबर अधिकारियों को जारी कर दिए गए, नोडल अधिकारी बना दिए गए। और वो नोडल अधिकारी जो जब आपके जिले में डीएम है लगातार, वो जब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर के वहाँ पर नोडल अधिकारी भेजे गए। नोडल अधिकारियों की भी ये स्थिति है, उनका फोन काम नहीं कर रहा है, उनका फोन उठते नहीं है। तमाम सारे अधिकारियों की बड़ी सी फौज तैयार की गई है, वो सब कहीं ना कहीं नकारा साबित हो रही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इन अधिकारियों के होने ना होने से किसी भी आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इसको किसी को भर्ती कराना है तो कोई भी जो नंबर जारी किए जाते हैं वो नंबर उठते नहीं है। और अगर उसको पहली चीज तो उसको रिंग नहीं आती, और अगर रिंग जाती भी है तो वो नंबर रिसीव नहीं होते हैं। तो इन सब इसके अलावा जो तमाम सारी बातें हैं, कई अधिकारियों को तो ये स्थिति हो गई है, अगर उठा देते हैं तो उठाने के बाद वो लोगों से इस तरीके से बात करते हैं जैसे लग रहा है कि वो सरकारी अधिकारी ना हो गए, बिल्कुल प्रदेश के मुखिया हो गए हैं, जिसके चलते कि वो किसी भी व्यक्ति को सही जवाब नहीं दे पाते। जो तमाम तस्वीरें शहर में अलग अलग अस्पतालों की वायरल हो रही हैं, हर अस्पताल का एक जैसा हाल है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, कहीं किसी को कोई इलाज नाम की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि जो रसूखदार लोग हैं, जो पहुंच वाले लोग हैं, वो अगर अस्पताल में भर्ती हैं तो उनकी तीमारदारी में जरूर डॉक्टर भी ड्यूटी पे आ रहे हैं, और डॉक्टर के साथ साथ वहाँ पर जो तमाम सारा जो स्टाफ लगाया गया वो भी काम कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में आम जन से जो गरीब तबके का परिवार है, वो किसी भी सूरत में कहीं भी किसी झूठता हुआ नजर आ रहा है, उसको कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि आम जनता जो है इस समय इतनी आक्रोशित है कि वो कुछ भी कर गुजरने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत में वो अपने क्षेत्र का विधायक हो, सांसद हो, वो उनके पास भी पहुंचे हैं, वो भी उनके फोन बंद हुए हैं। तो ऐसे में सिर्फ आम जनता के पास एक ही रास्ता बचता है, वो भगवान भरोसे खुद को अपने आप को समझ रहे हैं, और वो अपने ले जा करके किसी भी सूरत में वो जो, और इन सब चीजों में मैं आपको बता दूं कि जो मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर बड़े काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। अगर इन डॉक्टरों ये बिल्कुल वास्तविकता में अगर कहें कि कोरोना योद्धा के लिए सबसे बड़े जो काम कर रहे हैं, वो मोहल्ले के जो डॉक्टर हैं, वो इसमें सबसे बड़े एक बड़ी जी सुनील, इसके अलावा अगला सवाल ये भी होता है कि जिस तरह से लखनऊ से खबरें आई है, बैकुंठ धाम में 4 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। बैकुंठ धाम के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन कानपुर के घाटों की भी यदि हम बात करें तो जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में यकीनन शमशान की स्थिति भी जुदा ही होगी। क्या जानकारी है कानपुर के घाटों को लेकर आपके पास?
कानपुर में तो सिद्धनाथ घाट हो, भैरव घाट हो, भगवत दास घाट है, या फिर बिठूर के अलावा तमाम सारे जो घाट हैं उन घाटों की स्थिति है वहाँ पे एक से पीछे एक लाइन लगी पड़ी है। बल्कि ये आप समझ लीजिए कल की अब और परसों की ये स्थिति थी कि एक दिन में 450 से ज्यादा शवों का इन सभी घाटों का अंतिम संस्कार किया गया। और जब इस सारे अंतिम संस्कार की इसी वक्त कायदा जब मीडिया ने जारी कर दी और मीडिया को ही स्थिति उपलब्ध कराई गई, नहीं तो बाकायदा लिखा पढ़ी में परिवारों की बाकायदा उसको लेकर के कानपुर के जिलाधिकारी भड़क गए। उन्होंने मीडिया संस्थानों को, अखबारों को नोटिस तक जारी कर दिए कि आखिर ऐसे आपने इस तरीके से कैसे इसको निकाल दिया, आपने कैसे कर दिया। तो उसको लेकर के जब एक चीज ये हो गई कि जब नकारा अधिकारी होते हैं वो उनको लगता है कि हमारी पोल खुल रही है तो सीधे सिर्फ और सिर्फ मीडिया को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। मीडिया उनके खिलाफ कुछ न चलाए, मीडिया उनके खिलाफ कुछ न लिखे। और यही कारण है कि मीडिया जो लगातार, लेकिन मीडिया ने कह रखा है कि अगर नकारा अधिकारी है तो उनके खिलाफ हम लोग लिखेंगे और मीडिया किसी भी सूरत में उसके जो तस्वीरें हैं वो उसको खराब में दिखाएंगे। और यही कारण है कि जो स्थिति जो भया रहता है, अगर आदमी परेशान ना हो तो कोई किसी को फेर न करे, क्योंकि जब आदमी परेशान हो जाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ पत्रकार और मीडिया ही नजर आती है, तो शायद वही हमारा कुछ भला कर सके। लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो पत्रकार और मीडिया पूरी तरीके से खुद को असहाय महसूस कर रही है, क्योंकि उनके भी फोन ये अधिकारी नहीं उठा रहे हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, या तमाम सारे डीएम स्तर के तमाम सारे अधिकारी जिनकी बड़ी बड़ी फौज तैयार की गई। सबसे बड़ा जो खराब रोल है इसमें सामने आ रहा है वो सीएमओ स्तर के जो अधिकारी हैं उनका आ रहा है कि सीएमओ किसी भी सूरत में किसी की भी बात का जवाब नहीं देते हैं और किसी की भी मदद करने में कतई सक्षम सिद्ध नहीं हो रहा है। यही कारण है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो तेजी। जी बिल्कुल। जी सुनील, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ लखनऊ से भी संवाददाता शिवम जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं लखनऊ का इस समय का हाल। जी शिवम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ में जिस तरह से खबरें आई है, बैकुंठ धाम में 4 किलोमीटर लंबी कतारें तक लगी हुई हैं। एक तरफ प्रशासन के जो दावे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं और शमशान घाट पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। क्या है ताज़ा जानकारी आपके पास शमशान घाट को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई है, सरकारी आंकड़े कुछ कह रहे हैं और घाटों पर जो स्थिति है वो कुछ और ही तस्वीर बयान हो रही है वहाँ पे, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है अपने आंकड़े जो है गलत, अगर देखा जाए तो गलत है। और क्योंकि जमीनी स्तर पर जो है जो वहाँ पर घाटों पर दिख रहा है जी तो शिवम, आप अपनी बात पूरी करें। नजर आ रही है। आम दिनों में जो शवों के अंतिम संस्कार होते थे, आज कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज्यादा लोगों के अंतिम संस्कार घाटों पर हो रहे हैं। बात करें अगर बैकुंठ धाम की या भाषाकुंड की, तो भाषाकुंड बैकुंठ धाम के अलावा लखनऊ में रिवर फ्रंट के आसपास भी जो है अब अंतिम संस्कार होने लगे हैं, जिससे स्थिति की सही आकलन जो है हर व्यक्ति लगा सकता है। जी जी, इसके अलावा शिवम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लंबी कतारें लगी हैं, ऐसे में कितने समय के बाद समय आ रहा है लोगों को अपने परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए? क्योंकि पिछली जब ऐसा हुआ था तो 4-4 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था। इस समय कितना वक्त लग रहा है? जी शिवम, जो समय की अगर बात करते हैं तो अभी भी समय करीब 5 से 6 घंटे या उससे भी अधिक जो है समय लोगों को लग रहा है अपने जो भी मृतक है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ही दिक्कत उठानी पड़ रही है। जी बिल्कुल शिवम, आपके पास वापस लौट कर आएंगे और ताज़ा जानकारी हम जरूर आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनील, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, शिवम आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से ये मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है और शमशान घाट की असली तस्वीर सामने आ रही है, ऐसे में सरकारी दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे और आप तक ताज़ा अपडेट भी पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं।
हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है, इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे शमशान की असली तस्वीर को लेकर। एक तरफ सरकारी आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ शमशान घाट की वो असली तस्वीर है जो सरकारी आंकड़ों के दावों की पोल खोल रही है। इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। कानपुर से सुनील गुप्ता, लखनऊ से शिवम पांडे और साथ ही साथ उज्जैन से गगन सिंह भी हमारे साथ हैं। गगन, आपका रुख करूंगी, और जिस तरह से लखनऊ में बैकुंठ धाम में 4 किलोमीटर लंबी कतारें शमशान घाट में देखने को मिल रही हैं, जहां देखो वहां लाशों का ढेर ही नजर आ रहा है। ऐसे में इस तरह के सरकार के दावे, सरकार के बारे में अक्सर कहा जा रहा है कि जो दावे सरकार पेश कर रही है वो कुछ और ही हैं और असली तस्वीर शमशान घाट की कुछ और ही है। आपका क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, शमशान घाट ही एक ऐसी जगह है जो सही आंकड़े बता रहा है कि कितनी मौत कोरोना से हो रही है। लेकिन सरकार की अगर बात करें तो जिला प्रशासन, अगर स्थानीय जो प्रशासन होता है, डॉक्टर होते हैं, वो इस आंकड़े को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी की मौत हो जाती है उपचार के दौरान तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव दी जाती है। जब तक परिवारजन हंगामा नहीं करते हैं, अगर अस्पताल में कोई परिवार हंगामा करता है उसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव जाती है। जब तक अगर कोई बोलता नहीं है तब तक उसको नेगेटिव बताकर और उसको शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है। हालांकि शमशान घाट पर यह स्थिति है कि सड़कों पर लाशों को जलाया जा रहा है। हालांकि उज्जैन में 6 से 7 शमशान घाट है, सभी को डाइवर्ट किया गया है। उसके बावजूद भी ये स्थिति है कि सड़कों पर जो है लाशों को जलाने का काम जारी है। जी, इस बारे में यदि उज्जैन की स्थिति की हम बात करें तो उज्जैन के बारे में क्या स्थिति है? क्या वहां पर भी यही नजारा दिखाई दे रहा है? जी गगन। जी गगन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच सुनील का एक बार फिर से रुक कर। जी सुनील जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थितियां सरकार बयां कर रही है लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सरकारों को यहाँ पर पेश आना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए? देखिए, जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल इधर जी सुनील, पूरी तरीके से सुनील हालात बेकाबू हो चुके हैं। वो चाहे शहर में जितने घाट हों या ग्रामीण इलाकों के घाट हों, सभी जगह पर हर तरफ से लाशों का मंजर नजर आ रहा है। किसी भी कहीं भी कुछ भी और नजर नहीं आ रहा। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। हालांकि जिस तरीके से जो कहा गया था कि टैंकर आ जाएगा, गैस का टैंकर पहुंचेगा, जो कि लखनऊ पहुंच चुका है, लखनऊ से जल्दी वो कानपुर में पहुंच जाएगी, तो इससे माना जा रहा है कि काफी कुछ लोगों पर राहत मिल जाएगी। जो एक बड़ी मारामारी मची हुई थी इसको कोरोना के बाद में ऑक्सीजन को लेकर के, जो सिलेंडरों को लेकर के मारामारी मची थी, ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा भी काम हो गया है कि बोकारो से उसको लेकर के ऑक्सीजन की गाड़ी पहुंच चुकी है। और बता रहे कि देर में कानपुर में भी वो सिलेंडर सभी को निकल करके सबको पहुंचा दिए जाएंगे जिनको भी जरूरत है। लेकिन जरूरत किस बात की है, ये चीज अभी तक तो कोई भी अधिकारी इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि आम जनता को जरूरत है कि अगर वो अस्पताल पहुंचता है उसको इलाज मिल जाए, और इलाज अगर जो उसकी वहां पर जरूरत की चीजें वो मिल जाए। बार बार ये कहने के बाद में नहीं की जा रही, मरीज को अंदर ले जाते हैं। मरीज जो कई ऐसे मरीज हुए जिनसे बातचीत की गई, उनका कहना था अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ रात भर लेते रहते हैं, सुबह लेते रहते हैं, उनको कोई दवाई नहीं दी जा रही है। इन सब तमाम सारे जो आरोप है, कहीं ना कहीं सारे के सारे आरोप तब सिद्ध सही होते हैं
बिल्कुल एकदम सच साबित हो जाते हैं जब उनको वो तमाम सारी उसकी जो तस्वीरें हैं वो उसको भयावह कर देते हैं। कई बार जो अंदर के कर्मचारी हैं वो लोगों को मोबाइल भी यूज करने से मना कर देते हैं। तो अगर मोबाइल नहीं यूज करने दिया जा रहा है, इसकी सीधे सीधी एक बात यही तय होती है कि जरूर अंदर से सब कुछ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही, जिसके कारण वो मोबाइल को अंदर नहीं रखने दे रहे, जिसके कारण क्योंकि उनको पता है मोबाइल होगा तो अंदर की सारी तस्वीरें बाहर आ जाएंगी। जबकि कई बार अधिकारियों ने आदेश दिया है कि अंदर जो अस्पताल है, जो भी अंदर सभी जगह पर CCTV लगा दिए जाए, उसकी बाहर एक तस्वीर लगा दी जाए और ये पता रहे कि कौन डॉक्टर आ रहा है, कौन इलाज कर रहा है और कब आया, किसने क्या इलाज किया। इस बात को लेकर के बार बार जानकारी परिवार को लोग मांगते हैं, लेकिन उनको जब जानकारी नहीं मिलती तो स्थिति हो जाती है कि विवाद की स्थिति बनती है और कई बार डॉक्टरों और तीमारदारों में मारपीट तक हो रही है। तो सीधी सी बात है, इन सब शारीरिक व्यवस्थाओं पर खुद अधिकारियों को देखना होगा। हालांकि जो तमाम सारे दावे किए जाते हैं, नंबरों की लिस्ट जारी की जाती है, जब उन नंबरों को मिलाया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ होते हैं या फिर कई ऐसे नंबर होते हैं जो मिल तो जाते हैं लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर पाता है। तो ये सब तमाम सारे सवाल हैं और यही कारण है कि इन सब लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार की एक कहीं ना कहीं एक पराकाष्ठा भी हो सकती है कि जो कहीं पे सिलेंडर मिल नहीं रहे लोगों को तो तमाम सारे सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, कहीं कोई मरीज भर्ती नहीं हो रहा तो रुपए लेकर के मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ये सब तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्था का शिकार हो चुकी है और जो अधिकारी हैं वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कागजों में सब कुछ दुरुस्त करने में ही अपने आप से खुद तपाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये खुद निकल करके ये देखें कि आखिर व्यवस्था जो आरोप लग रहे हैं वो क्यों, कितने इसमें सच्चाई है और उसका अपने आप में सब खुल करके सामने आ जाएगा। जो आरोप कोई ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा, अगर किसी को इलाज मिल रहा होगा तो उसके तीमारदार क्यों आरोप लगाएंगे। उनको सीधी सी बात से इनको इलाज नहीं मिल पा रहा और जब थक हार करके वो परेशान हो करके उनको शोर मचाना पड़ता है और मजबूर उनको हंगामा भी करना पड़ता है। यही कारण है कि लगातार विवाद की स्थिति बनती जा रही है। घाटों पर जो लाशें हैं उनका ढेर लगता जा रहा है और एक एक घाट पर 40 से 50 लाशों का ढेर लगा हुआ है। एक के बाद एक सबसे बड़ी बात यह कि विद्युत सौदाग्रह हैं वो भी हाँफने लगे हैं, क्योंकि जिनकी क्षमता है डेली की 500 से 600 को उनको जलाने की, उनको उन पर 10 से 1500 डेली जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में सीधी सी बात होती है कि सब कुछ कहीं ना कहीं एक ओवरफ्लो हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं एकदम खराब हो चुकी हैं, कहीं कुछ भी कोई सुनील यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव भी साथ में जुड़े हुए हैं, राजीव द्विवेदी जी। राजीव जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बैकुंठ धाम में 4 किलोमीटर लंबी कतारें सामने आ रही हैं और लोगों को लंबी कतारों में खड़े रहकर अपने परिजनों की लाशों के दाह संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि सरकारी दावे कुछ और ही कह रहे हैं। ऐसे में कहां तक ये सही है कि जनता के सामने झूठे आंकड़े पेश किए जाएं? हम जब उज्जैन में देखते हैं, यहाँ पर ऐसी भयावह स्थिति इससे पहले कभी भी जीवन में देखने को नहीं मिली है। चक्रतीर्थ की बात करें, ओखलेश्वर की बात करें या त्रिवेणी की बात करें, सभी दूर जो है जहां पर दिन भर में 10, 15, 20 लोगों की डेथ होती थी, आज यहाँ पर 50-60 का आंकड़ा छू रहा है। और महामारी है, हमारे संसाधन कहीं न कहीं इन चीजों को लेके कम पड़ रहे हैं। और जहां मैं घाट की बात करूं, जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हूं, जहां पर मृत्यु उपरांत लोग यहाँ घाट पर उनके उत्तर कर्म के लिए आते हैं, तो अभी तो उज्जैन में लॉकडाउन जो लगा रखा है और घाटों पर कार्य को रोका गया, पर उसके बावजूद भी उज्जैन शहर के अंदर बड़ी संख्या में लोग इस कर्मकांड के लिए अभी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर हम आएंगे और यहाँ पर आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से सरकारी आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन शमशान की तस्वीर कुछ और ही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता के सामने सही आंकड़े क्यों नहीं आने दिए जा रहे हैं। इस पर आगे हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।